हेलो गाइस, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम कुछ नए 5 वर्ड्स सीखेंगे। ये 5 वर्ड्स आपके इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं, सो प्लीज़ आप इनको अपने कॉपीज़ या डायरीज़ जो भी आप मेंटेन करते हो उसमें आप लिख लीजिए। आप उन वर्ड्स को रेगुलर रोटेशन में रिवाइज कीजिए। काफ़ी सारे वर्ड्स हो गए हैं तो हम एक दो मतलब हम सारे वर्ड्स एक साथ नहीं रिवाइज कर सकते। कोई भी 10-15 वर्ड्स आप अपने इच्छा से आप उनको रिवाइज कीजिए और कोई भी 5 वर्ड्स के आप रोज सेंटेंसेस बनाइए। अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो, आप ऐसा करते हो जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपको खुद में एक इम्प्रूवमेंट फील होगा आफ्टर सम टाइम। एक हफ्ते तो बहुत कम है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको खुद ही अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा, लेकिन आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होने में टाइम लगेगी। सो क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंट होने में टाइम लगेगी तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ आप अभी से ये शुरू कर दो काम। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप अगर ये सोचो एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, हम अभी स्टार्ट करते इंग्लिश सीखना, तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इसका। सो आज का हम फर्स्ट वर्ड सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड है अनफाउंड। अनफाउंड का मतलब है निराधार। ऑलराइट, अनफाउंड का मतलब है कि कुछ ऐसा जो बेसलेस हो या कुछ ऐसा जिसका कोई बेस या रीजन फाइंड ना किया गया हो। तो मैंने आपको अपने मीनिंग में ही आपको सिनोनिम्स कुछ बता दिए। पहला सिनोनिम ग्राउंडलेस, दूसरा बेसलेस। कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उसके बिना जब कोई कुछ बोलता है तो उसको अनफाउंड बोलते हैं। एंड थर्ड आपका होगा अनवारंटेड। वारंटेड का ऑपोजिट है अनवारंटेड। ये आपके सिनोनिम्स हैं अनफाउंड के। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे आपके सॉलिड, साउंड, वैलिड। ये आपके एंटोनिम्स हैं, सॉलिड, साउंड, वैलिड। यप, ये आपके एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड अनफाउंड। अब इसका एग्जाम्पल होगा such a claim is unfounded and insulting. Such a claim is unfounded and insulting. Groundless भी एक नया वर्ड है। solid, sound and valid usually यूज नहीं करते हैं लेकिन कॉमन तो है। so valid is also something जो हम अपने नॉर्मल इंग्लिश में यूजुअली यूज नहीं करते हैं। so एग्जाम्पल क्या होगा? such a claim is unfounded and insulting। ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटीसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब है आशा। एंटिसिपेट का मतलब है कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, await। एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, अवेट, ये हमारे एंटिसिपेट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? अनफोर्सीन, अनफोर्सीन, अनरेडी, बी अमेज्ड। तो ये है हमारे एंटोनिम्स। इसमें से अनफोर्सीन हमने सीखा है इसका मीनिंग अनफोर्सीन का, एंड लेकिन बहुत ही कॉमनली यूज नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एंटिसिपेट द डिफिकल्टी बाय मैनेजिंग द इजी। एंटिसिपेट द डिफिकल्टी बाय मैनेजिंग द इजी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिसरप्शन। जस्ट अ सेकेंड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है
disruption. डिसरप्शन, डिसरप्शन का मतलब है विघ्न, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विघ्न. सिनोनिम्स क्या होंगे? डिसऑर्डर, commotion, commotion is a new word, commotion, disorder, and हमारा थर्ड वर्ड है interruption. Interruption, ये है हमारे synonyms for the word disruption. Antonyms क्या होंगे? Antonyms होंगे order, structure, order, structure and harmony. हार्मनी एक ऐसा वर्ड है जो कई बार आया है, हमने कई बार इसका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में देखा है. सो ये है आपका एंटोनिम. और आपका एग्जाम्पल क्या होगा? आई विल एक्सप्लेन व्हाट द डिस्ट्रप्शन इज ऑल अबाउट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट द डिस्ट्रप्शन इज ऑल अबाउट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट द डिस्ट्रप्शन is all about. All right, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है unprecedented. Unprecedented को हम हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व. All right, synonyms इसके क्या होंगे? novel, singular, novel, singular, exceptional. Novel, singular, exceptional. Novel is a new word. Novel, singular, exceptional. Antonyms क्या होंगे? Antonyms होंगे traditional, familiar, ordinary. Traditional, familiar, ordinary. Familiar is a new word. इसके अलावा दोनों ही words हमारे common है, traditional and ordinary. Novel is a new word unprecedented में, and बाकी का is common. Example क्या होगा? Haiti is experiencing an unprecedented human rights crisis. Haiti is experiencing an unprecedented human rights crisis. ये है हमारा unprecedented. हमारा next word है withdrawal. Next word क्या है? Withdrawal. Withdrawal. विथड्रॉवल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्याहरण. विथड्रॉवल का हम सिनोनिम्स क्या यूज करेंगे? रिमूवल, डिपार्चर, एग्जिट. रिमूवल, डिपार्चर, एग्जिट, ये हमारे सिनोनिम्स है, जिसमें से डिपार्चर इज अ न्यू वर्ड. रिमूवल एंड एग्जिट कॉमन है, जल्दी यूज भले ही नहीं करते लेकिन कॉमन है. एंटोनिम्स क्या होंगे? अराइवल, एंट्रेंस, अराइवल, एंट्रेंस, एंड थर्ड वर्ड है हमारा एडवेंट. अराइवल, एंट्रेंस एंड एडवेंट. एडवेंट इज अ न्यू वर्ड. अराइवल जानते सब है लेकिन यूज जल्दी नहीं करते हैं. सो दिस इज द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स फॉर विथड्रॉल. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शी हैज गॉन टू विथड्रॉ हर एप्लीकेशन. शी हैज गॉन टू विथड्रॉ हर एप्लीकेशन.
दूसरा विथड्रॉल यूज करके करना हो तो सेंटेंस हो सकता है व्हाट आर द एप्लीकेशन विथड्रॉल प्रोसीजर्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन विथड्रॉल प्रोसीजर्स। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स एंड हम नोटिस करते हैं, मतलब आप भी नोटिस करते होंगे कि मैं जो यहाँ पे वर्ड्स आपको सिखाती हूँ ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स बहुत कॉमन हैं और हमारे पास हर सिनोनिम में, हम जब भी सिनोनिम्स लिखते हैं यूजुअली 2 से 3 सिनोनिम्स लिखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक सिनोनिम तो हमें पता ही होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि तीनों ही नए सिनोनिम्स हैं, तीनों ही अलग एक नए वर्ड्स हैं। सो डेफिनेटली हम इसके सिंपलर वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन हम बेटर वर्ड्स यूज नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता। सो इनके मीनिंग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। हमने आज तक जितने भी आपको वर्ड्स पढ़ाए हैं, जितने भी वर्ड्स हमने ये वीडियोस के थ्रू शेयर किए हैं, वो सारे बहुत ही कॉमन मीनिंग्स हैं, ऐसे मीनिंग्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में अपने यूज़ करते, डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उन वर्ड्स के लिए बेटर वर्ड्स नहीं पता है। एंड दैट इज़ व्हाट इंग्लिश इज़। अगर आप बेटर वर्ड्स इंग्लिश में नहीं यूज़ करते हो तो फिर सामने वाला समझ जाता है, सामने वाले का माइंडसेट बन जाता है, हाँ इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश में वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। लेकिन जब आप बेटर वर्ड्स यूज़ करना शुरू करते हो, दीज आर जस्ट इंटरमीडिएट वर्ड्स, ये बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं है क्योंकि हम बिगिनर वर्ड्स जानते हैं, उसके बाद बहुत ही बेसिक वर्ड्स जानते हैं, तो बेसिक से हम बिल्कुल एडवांस में एक बार में नहीं जा सकते। हम धीरे धीरे ही अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं, अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो ये बेसिक वर्ड्स से थोड़े बेटर वर्ड्स हैं। हम जैसे ही ये वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे, कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम इससे बेटर वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ और थोड़ा और प्रिसाइज मीनिंग्स के साथ हम जा सकते हैं। प्रिसाइज मीनिंग्स का मतलब ये है जब आप एडवांस वर्ड्स यूज़ करते हो तो आपके एक्सप्लेनेशंस, आपके एक्सप्रेशंस और ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं और ज़्यादा शार्प होते हैं। सो इसीलिए हम एडवांस वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि एग्जैक्टली जो हम फील कर रहे हैं या एग्जैक्टली जो हम बोलना चाहते हैं वो हम बोल पाए इंग्लिश में। तो अभी हम बेसिक से थोड़ा ऊपर है लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए क्योंकि हमें इंटरमीडिएट वर्ड्स ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे मतलब इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट, कि हम अच्छे से बोल सके, हमारा ये फोटे नहीं है, ये वर्ड्स हमें अभी तक नहीं आते हैं अच्छे से। सो इसीलिए हम जो है अभी इंटरमीडिएट वर्ड्स को पहले सीख रहे हैं। ऑलराइट, सो इनको सीखने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रोज के रोज हम जो वीडियोस बनाते हैं, हम जो वीडियोस आप देखते हो, आप उनको एक डायरी में मेंटेन कर लो, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड्स को। एट द सेम टाइम 10 से 15 वर्ड्स आप रोज रिवाइज करो और कोई 5 वर्ड्स के आप खुद सेंटेंसेस बनाओ। इसके बाद आपको जो वर्ड्स याद रह जाते हैं आप उनको कोशिश करो कि आप उनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में, इंग्लिश में आप जब भी किसी के साथ कॉन्वर्स कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप उन वर्ड्स को यूज कर पाओ ताकि आप इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाओ। आपकी इंग्लिश एक बार में फ्लुएंट नहीं होगी, एक महीने में फ्लुएंट नहीं होगी, लेकिन हाँ 2-3 हफ्तों में आपको खुद में एक इम्प्रूवमेंट फील होने लगेगा। सो प्लीज डू दिस एंड यू विल डेफिनेटली फील द इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच।